हेलो फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग और इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग के बीच में डिफरेंस। ठीक है, ये काफी बार पूछा जाता है एमकॉम पे और अदर कोर्सेज में भी पूछा जाता है कि डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग क्या होता है और इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस। या फिर 5 नंबर का नोट आ सकता है डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग के ऊपर, या फिर अलग से 5 नंबर का नोट आ सकता है इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग के ऊपर। तो फटाफट से खत्म कर लेते हैं इसे। ठीक है, काफी आसान सा है। देखो, डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग की अगर हम बात करें तो मीनिंग में मैंने लिखवाया है कि इट इज द मार्केटिंग, यानी ये वो मार्केटिंग है विच इज अंडरटेकन डायरेक्टली बाय द मैन्युफैक्चरर। यानी यहाँ पे जो मार्केटिंग कर रहा है वो मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली खुद करेगा। यानी डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग क्या है, जहां पे मैन्युफैक्चरर खुद से क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसे हमने बोला डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग बोला। इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग की अगर हम बात करें, यहाँ पे ये उस मार्केटिंग की बात कर रहा है जहां पे मैन्युफैक्चरर क्या लिखा हुआ है, इन विच मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट गुड्स, यानी एक्सपोर्ट करेगा गुड्स, बट किसके थ्रू करेगा, इंटरमीडिएरीज के थ्रू, यानी बिचौलिए। यानी बीच बीच में काफी सारे एजेंट्स टाइप के जो बिचौलिए होते हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे और उन बिचौलियों के थ्रू क्या होगा, यहाँ पे एक्सपोर्टिंग होगा। डन। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर खुद से करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहा है खुद से एक्सपोर्ट करेगा, और यहाँ पे मैन्युफैक्चर क्या करेगा, खुद से नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है गुड्स थ्रू इंटरमीडिएरीज के थ्रू। किसके थ्रू कर रहा है, इंटरमीडिएरीज थ्रू। क्या हम ऐसा पढ़ सकते हैं कि जो डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग है वहां पे मैन्युफैक्चर अपना एजेंट अपना खुद से कुछ कर सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अपना एजेंट खुद का उसने बैठाया हुआ कर सकता है। बट यहाँ पे लिखा हुआ इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग वो इंटरमीडिएरीज, यानी एक बार उसने मैन्युफैक्चर कर दिया गुड्स, उसके बाद उसका कोई राइट ही नहीं है, आगे वो कोई दूसरे बंदे करते चले जाएंगे, नहीं इंटरमीडिएरीज यहाँ पे काम करते चले जाएंगे। डन। उसके बाद आता है कंट्रोल। कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो द एक्सपोर्टर कैन एक्सरसाइज, एक्सपोर्टर कौन है यहाँ पे, मैन्युफैक्चरर। कौन है, मैन्युफैक्चरर कैन एक्सरसाइज डायरेक्ट कंट्रोल, यानी उसका डायरेक्ट कंट्रोल होगा किसके ऊपर, पैकेजिंग हो चाहे प्राइसिंग हो चाहे प्रमोशन हो, आफ्टर सेल सर्विस। यानी यहाँ पे मैन्युफैक्चरर का डायरेक्ट कंट्रोल होगा, चाहे वो प्राइस डिसाइड करना हो, प्रमोशन करना हो, पैकेजिंग करना हो, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर खुद से डील कर रहा है तो डायरेक्ट कंट्रोल रखेगा। यहाँ पे लिखा है मैन्युफैक्चरर मे नॉट, लिखा हो मे नॉट एबल टू एक्सरसाइज डायरेक्ट कंट्रोल, यानी वो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रख पाएगा किसके ऊपर, ओवर पैकेजिंग प्राइसिंग और प्रमोशन एक्सेट्रा के ऊपर उसका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। एक बार गुड्स फैक्ट्री से बाहर गए, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, उसके बाद मैन्युफैक्चरर को कोई राइट इसके ऊपर नहीं रहता। 2 पॉइंट क्लियर होते हैं। नंबर 3 पॉइंट पे, नंबर 3rd पॉइंट है हमारे पास रिस्क की। अगर हम बात करें तो डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में वो हिमसेल्फ, यानी मैन्युफैक्चरर खुद ही बियर करेगा ऑल द रिस्क इन्वॉल्व फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन, यानी प्रोडक्शन करने से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक का जितना भी रिस्क होगा सारा मैन्युफैक्चरर खुद से क्या करेगा, सारा बियर करेगा। ठीक है ना। जबकि यहाँ पे अगर बात करूं तो उसने बोला कि पोस्ट शिपमेंट ऑफ गुड्स, यानी एक बार गुड्स आगे चले गए, एक्सपोर्ट एजेंसी जो होगी विल हैव टू बियर ऑल द रिस्क इन्वॉल्व, यानी एक्सपोर्ट एजेंसी यानी इंटरमीडिएरीज है सारी, वो खुद से देखेंगे रिस्क, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर का कोई रिस्क नहीं रहता। देखो 3 पॉइंट हमारे क्लियर हो जाने चाहिए, काफी आसान सा है। मीनिंग में मैंने क्या बोला, ये वो मार्केटिंग है जहां पे मैन्युफैक्चरर खुद से डायरेक्टली डील करेगा। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर खुद से नहीं कर रहा है, या इंटरमीडिएरीज के थ्रू करेगा। कौन है, यहाँ पे इंटरमीडिएरीज के थ्रू माल आगे जाएगा, एक्सपोर्ट होगा। कंट्रोल की अगर बात करूं तो मैन्युफैक्चरर का डायरेक्ट कंट्रोल है, पैकेजिंग प्राइसिंग प्रमोशन किसी के ऊपर भी क्या है, मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कंट्रोल रहता है, इसमें मैन्युफैक्चरर को कोई कंट्रोल ऐसा नहीं रहता। रिस्क की बात करूं तो मैन्युफैक्चरर को खुद से सारा रिस्क यहाँ पे बियर करना पड़ेगा, चाहे प्रोडक्शन से डिस्ट्रीब्यूशन तक का सारा रिस्क मैन्युफैक्चरर के सर पे जाएगा। जबकि यहाँ पे बात करूं एक बार गुड्स आगे निकल गए तो एक्सपोर्ट एजेंसी क्या करेगी, उस रिस्क को बियर करेगी, मैन्युफैक्चरर कोई रिस्क बियर नहीं करेगा। सुइटेबिलिटी की बात करो तो ये सुइटेबल है किसके लिए, या फीजेबल, फीजेबल मतलब कि पॉसिबल, फीजेबल मतलब पॉसिबल है, यानी संभव है, किसके लिए संभव है, फीजेबल मतलब पॉसिबल। ठीक है, जिसको ना पता हो वो देख लेना। फीजेबल मतलब पॉसिबल, यानी किसके लिए संभव है, ये संभव है लार्ज स्केल एक्सपोर्टर यानी ऐसे एक्सपोर्टर जो कि क्या करते हैं, काफी बड़ी मात्रा में कॉस्ट, यानी काफी ह्यूज लेवल पे क्या है, कॉस्ट बियर करने की क्षमता रखते हैं, वो ही इस काम को करते हैं। यानी ये किसके लिए सुटेबल है, ये उसके लिए सुटेबल जो लार्ज स्केल एक्सपोर्टर है, और ये किसके लिए, जो स्मॉल स्केल एक्सपोर्टर है, यानी थोड़ा मैन्युफैक्चर कर दिया उसके बाद आगे अपना सरदर्द हटाओ किसी और को दे दो, तो ये स्मॉल स्केल एक्सपोर्टर के लिए रहता है इनडायरेक्ट। और ये वो कर सकते हैं जो लार्ज स्केल बड़े लेवल के खिलाड़ी हैं, वो करेंगे डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। ठीक है। प्राइजेस की बात करूं, सिंस द मैन्युफैक्चरर, यानी मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, एक्सपोर्टिंग एक्टिविटी खुद से कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है, ही इज एंटाइटल्ड टू मेक हिज ओन प्राइसिंग डिसीजंस, यानी वो खुद से अपने प्राइसिंग डिसीजंस ले लेता है, ले सकता है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि सारा राइट तो उसी के पास ही है। फॉरेन में फॉरेन बायर्स को किस तरह से गुड्स एक्सपोर्ट करने हैं, कितने प्राइस पे करने हैं, सारा मैन्युफैक्चरर जो है वो डिसाइड करेगा। यहाँ पे प्राइस डिसीजन कौन ले रहा है, एक्सपोर्टिंग इंटरमीडिएरीज ले रहे हैं, यानी जो बिचौलिए हैं, ठीक है, वो यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइसिंग डिसीजंस लेंगे, मैन्युफैक्चरर नहीं लेगा। ठीक है, क्योंकि जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर होता है विल हैव नॉट
विल हैव नॉट एनी राइट किसके ऊपर, टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी उसके अपने जो प्रोडक्ट है फॉर हिज प्रोडक्ट, यानी जो प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट, यानी उसके प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसको डिटरमाइन करने का राइट मैन्युफैक्चरर के पास नहीं रहता, क्योंकि वो गुड्स अब आगे जा चुके हैं, मैन्युफैक्चरर को राइट इसके ऊपर नहीं है। तो फटाफट से एक बार देखो, तो 5 के 5 पॉइंट फटाफट से एक बार देखें। तो मीनिंग हमने सबसे पहले पढ़ा कि पहले डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में डायरेक्टली डील कर रहा मैन्युफैक्चरर, कौन कर रहा है, डायरेक्टली इस तरह से डील करेगा कि उसका राइट एट द एंड तक बना रहेगा, जब तक कि वो बायर्स को खरीदना लेता। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में मैन्युफैक्चरर का राइट सिर्फ गुड्स बनाने तक का है, उसके बाद इंटरमीडियरीज के पास वो चले जाता है और उसके थ्रू ये एक्सपोर्ट होता है। कंट्रोल की अगर बात करो तो यहाँ पे अभी भी क्या है, वो डायरेक्ट कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकता है मैन्युफैक्चरर, ठीक है, नहीं जो एक्सपोर्टर है नहीं मैन्युफैक्चरर, वो डायरेक्ट कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकता है पैकेजिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन के ऊपर, बट वहां पे वो डायरेक्ट कंट्रोल क्या है, जो डायरेक्ट कंट्रोल है वो नहीं एक्सरसाइज कर सकता इनके ऊपर। रिस्क, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर को खुद ही सारा रिस्क बियर करना पड़ेगा प्रोडक्शन से डिस्ट्रीब्यूशन तक का, जबकि यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो पोस्ट शिपमेंट के बाद गुड जो एक्सपोर्ट एजेंसी होती है उसको बियर करना पड़ता है सारा का सारा क्या गुड्स, ठीक है ना सारा का सारा किसको होगा, एक्सपोर्ट एजेंसी को गुड्स का जो रिस्क होगा उसको बियर करना पड़ेगा। सूटेबिलिटी यहाँ पे लार्ज यानी ये सूटेबल है, फिजिबल है, सूटेबल एंड फिजिबल है किसके लिए, लार्ज स्केल एक्सपोर्टर यानी बड़े लेवल के खिलाड़ियों के लिए सूटेबल है ये वाला डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, ये स्मॉल स्केल यानी जो सरदर्दी नहीं रखना चाहते। प्राइजेस की अगर मैं बात करूं तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये अपने ओन प्राइस डिसीजंस ले सकता है, मैन्युफैक्चरर यहाँ पे अपने ओन प्राइस डिसीजंस ले सकता है, बट यहाँ पे मैन्युफैक्चरर के पास राइट ही नहीं है प्राइस डिसीजन लेने का। यहाँ पे कौन करेगा, एक्सपोर्टिंग इंटरमीडिएरीज जो है वो यहाँ पे उनके पास राइट है कि वो क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइस डिसीजन लेंगे। तो देखो फटाफट से हमने ये डिफरेंस खत्म कर दिया। डिफरेंस पर दो 3 बेनिफिट हुए, एक तो डिफरेंस हमने कवर कर लिया, दूसरा क्या है, अगर 5 नंबर में नोट आता है तो आप यहाँ से कुछ पॉइंट्स उठा सकते हो, कुछ क्या सारे पॉइंट्स उठा सकते हो, ठीक है। 5 नंबर के ऊपर इसके ऊपर नोट आता है तो आप इसके भी पॉइंट्स उठा सकते हो और आपके लिए काफी इजी हो जाएगा उसको एग्जाम में लिखना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करो ताकि वो भी इनको पढ़ सके, ठीक है, और इसको फटाफट से गेन कर सके। धन्यवाद दोस्तों।